जब वन से हस्तिनापुर के महल तक ये बात पहुंची कि पांडु के घर में कुंती एक देवपुत्र से गर्भवती थी, तो गांधारी घबरा गई। आखिरकार सबसे पहले जन्म लेने वाला बालक ही हस्तिनापुर का सिंहासन संभालेगा। गांधारी भी धृतराष्ट्र के पुत्र से गर्भवती थी, पर उनका गर्भधारण कष्टमयी था। गांधारी बिस्तर पर ही रहती थी और दर्द सहती थी। उन्हें नर्क में रह रहे जीव जंतुओं से भरे ख्वाब आते थे। जिस दिन गांधारी का प्रसव हुआ, वो उनकी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। जो उनके गर्भ से निकला वो कोई बालक नहीं, बल्कि एक निर्जीव मांस का टुकड़ा था। गांधारी बिखर गई। उन्हें वेद व्यास से वरदान मिला था, जिसके फलस्वरूप उन्हें 100 पुत्र पाने की उम्मीद थी। मायूस होकर गांधारी अपने दासी से कहती है कि वो उस मांस के टुकड़े को ले जाकर वन में फेंक आए। गांधारी अपना दुर्भाग्य याद नहीं रखना चाहती थी, पर तभी वेद व्यास अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। व्यास दासी को रोक देते हैं ताकि गांधारी से जन्मे प्रत्यक्ष को कोई नुकसान ना पहुंच सके। व्यास रोती हुई रानी को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी कही बात व्यर्थ नहीं जाएगी, उन्हें 100 पुत्र जरूर प्राप्त होंगे। राजमहल के एक कक्ष में वेद व्यास उस गांठ को 100 हिस्सों में बांट देते हैं। वो दासी से कहते हैं कि 101 कलश तेल से भरकर हर एक में एक एक टुकड़ा डाल दे। हर एक कलश में कुरु वंश का भविष्य पलना शुरू हो गया था। जैसे ही गांधारी के पुत्र उन कलशों में पैदा होने लगे, कुदरत मनहूस इशारे देने लगी। हस्तिनापुर के चारों तरफ मनहूसियत छा गई। जैसे ही पहला कलश टूटा और गांधारी ने अपना सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन गोद में लिया, उनकी आंखों की पट्टियां वो नहीं देख सकी जो वहां मौजूद सबने देखा। गांधारी के 100 पुत्रों में कुछ आसुरिक था। वो ऐसे पुत्र थे जिन्हें सिर्फ एक अंधे पिता और अंधकार को अपना चुकी मां का प्यार मिल सकता था। धृतराष्ट्र और गांधारी सपने सजाने लगे कि अब एक दिन दुर्योधन राजा बनेगा। वहीं उनकी खुशियों के बीच कुंती भी अपने 5 पुत्रों के साथ राजमहल आ पहुंची थी। हस्तिनापुर के लोगों ने अपने राजकुमारों का स्वागत किया और इस बात से बहुत खुश हुए कि राजा पांडु के सभी पुत्र जीवित और सुरक्षित थे। अगले हफ्ते एपिफाइड में देखिए एक बिल्कुल नया मुकाबला। जब अम्बा शल्व के पास पहुंचती है तो उन्हें ना सुननी पड़ी। राजा शल्व ने उनसे कहा कि वो उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि एक पराया आदमी उन्हें अपने साथ ले गया था। भीष्म का ये भाई था सत्यवती का वो पुत्र जो उन्होंने राजा शांतनु से मिलने से काफी पहले जन्मा था।